हर बात हर किसी से करने वाली नहीं होती। कुछ लड़कियां या औरतें जो अपनी नासमझी में या अपनी मासूमियत में कह लें या अपनी बेवकूफ़ी में ही हर बात हर किसी से कर देती हैं, तो वो इससे क्या करती हैं, वो अपना नुकसान कर रही होती हैं। उनको इतनी उस टाइम समझ नहीं होती, लेकिन वो बात करने के बाद और बात का फिर और का और बन जाना और कोई और सूरतों में उनके सामने आने के बाद फिर जब टाइम गुज़र जाता है और वो एक एज में आ जाती हैं, तब उनको एहसास होता है कि उन्होंने कैसी लाइफ गुजार दी। अभी समझने की बात है, जो बच्चियों की शादी हो गई हैं, जो मैरिड हैं, तो उनको भी समझना चाहिए कि हर बात हर किसी से करने वाली नहीं होती, कि जिस तरह के हर बात अपने अपनी माँ अपनी चाहे मदर हो या आपकी बहन भाई हो, उनसे नहीं की जाती, इसी तरह हर बात जो है अपने हस्बैंड से भी नहीं की जाती। कुछ ऐसी बात है कि जो बातें हैं, बात नहीं कुछ बातें हैं जो अपने आपको चाहिए कि आप अपने हस्बैंड से भी ना करें, बल्कि वो अपने तक ही आप महदूद रखें। अपनी वो आपको इतनी समझ होनी चाहिए, ठीक है? जब आप एक मैरिड गर्ल हो गई हैं, आपकी शादी हो गई है, तो फिर आप एक मैच्योर लड़की हैं। आपने अपना पूरा घर लेके चलना है, तो अपने अपने जब ससुराल में रहना है, तो जब आप चाहती हैं कि आप इज़्ज़त के साथ रहें और आपको कोई भी परेशानी ना हो और कोई भी आपको बात सुननी ना पड़े, उस टाइम आपको कुछ अक्लमंदी के साथ रहना है और कुछ बातें हैं जो आपने अपने हस्बैंड से, अपने शोहर से भी नहीं करनी। उसमें से सबसे पहली जो बात है, आपने अपने पेरेंट्स के घर की, ठीक है ना? कहते हैं ना, अपने मापिਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ हर गल आके ਤੁਸੀਂ अपने शोहर ਦੇ ਨਾਲ नहीं करनी। इस तरह से क्या होता है कि अगर कभी आपका थोड़ा बहुत कोई झगड़ा, कोई लड़ाई हो जाती है, तो आपने अपने पेरेंट्स के घर की, अपने बहन-भाइयों के घर की या कोई भी बात की होगी, तो वो आपको ताना देंगे कि अच्छा तुमने वहाँ पे जाना है, वहाँ पे कैसे जाओगी? कि वहाँ पे तो ये बातें होती हैं। कोई नहीं करनी। नेक्स्ट, आपके पास कोई भी सेविंग है, आपने अपने लिए रखी है, जो आपको चाहिए होंगे, ठीक है? आपकी 100 ज़रूरतें हैं, आपने उसको पूरी करनी है, तो वो आपने अपने हस्बैंड को निपटाना, या आपने कोई कमेटी डाली है, कोई जोड़ के रखे हैं, तो क्योंकि वो आपसे जब माँग लेंगे कि दे दो, मुझे उधार दे दो, मुझे चाहिए, मैं वापस दे दूँगा, या वैसे आप कभी उनसे पैसे माँगेंगी, आपको ज़रूरत होगी, तो वो कहेंगे कि तुम्हारे पास तो है, तो और तुम्हें क्यों चाहिए? और थर्ड, जब आपके हस्बैंड रात को थके हारे घर आते हैं, तो आपने घर में जितनी सारी दिन की बातें हुई हैं, कोई चुगलियाँ, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, उनसे आते ही कोई करने नहीं बैठ जाना, बल्कि आपने समझदारी के साथ रहना है। कोई भी बात हुई है, ठीक है, हो जाती हैं घर में बातें, उसी टाइम उसका जवाब दे के और उस अक्लमंदी के साथ उसको चलना है, ना कि लेके चलना है कि उसने तुम्हारी बहन ने या तुम्हारी माँ ने या जेठानी देवरानी ने ये कह दिया, ऐसे क्यों किया है। जो घर में हो रहा है वो आपके और उनके दरमियान हो रहा है। वो तो सुबह के गए काम पे और रात को आ रहे हैं, अगर आप उनके साथ ऐसी बातें करने लग जाएंगे, तो वो फिर आपके पास कैसे बैठेंगे? ठीक है, घर जो होता है ना, वो सुकून के लिए उन्होंने आना होता है, तो आपने उनका सुकून नहीं खराब करना और अक्लमंदी के साथ रहना है। ठीक है, कोई बात करने वाली है तो वो आपने करनी है, लेकिन उस टाइम नहीं, बाद में कभी अच्छा टाइम देखते हुए और वो अक्लमंदी के साथ, ना कि ताने देते हुए। फोर्थ और सबसे ज़रूरी, जैसे आपका दिल है, आपको बातों से तकलीफ़ होती है, वैसे ही आपके शोहर का भी दिल है, उसको भी तकलीफ़ होती है। अगर उसके बहन-भाई ने, किसी ने कुछ आपको कह दिया है, तो आपने आके रूम में जब वो आपके पास आए हैं, वो सुकून लेने के लिए आए हैं, वो पहले ही वहाँ से बातें सुन के आए हैं, तो आपने उनको वो ताने देने नहीं बैठ जाना, ठीक है? आपने देखना है वो भी इंसान है और ठीक है, हर इंसान में कोई ना कोई बुराई होती है, होगी उनमें भी, लेकिन आपने समझदारी के साथ चलना है। तो उनको अगर आप ताने देंगी, तो फिर वो सुकून लेने के लिए और अपनी बातें शेयर करने के लिए किसके साथ जाएँगे? आपने उनके साथ एक अच्छा रिलेशन रखना है, दोस्त बन के रहना है, आपने उनके साथ समझदारी के साथ रहना है और ताकि आप भी एक अच्छी लाइफ़ गुज़ार सकें, स्ट्रेस फ्री लाइफ़ गुज़ार सकें आप। 5th और सबसे ज़रूरी, आपने उनके पास्ट के बारे में नहीं जाना, कोई बात नहीं करनी कि अच्छा अपना आपने शक नहीं करना, आपने उनको यकीन दिलाना है कि आपको उन पे यकीन है, ठीक है? आपके दिल में कुछ भी चल रहा है, कि कोई भी आपके माइंड में आ गया है कि कि आपको कोई डाउट हो रहा है किसी किस्म का भी, वो आपने ज़ाहिर नहीं करना, आपने उनके दिल में इतनी जगह बनानी है, इतना उनके माइंड में बनाना है कि आपको उन पे बहुत यकीन है।
सो आप भी हैप्पी रहें और उनको भी हैप्पी रखें और अक्लमंदी के साथ रहें, बेवकूफ़ी के साथ नहीं रहना, ठीक है? सोच के रहना है और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।